गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.8। इसमें देखिए जो टाइप हमारे पास आएगी इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एफ एक्स का डेरिवेटिव और कंप्लीट के साथ इनटू में ई की एक्स। इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा एफ एक्स इंटू ई की एक्स प्लस वो कैसे आ जाएगी अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज करें एफ एक्स इंटू ई की एक्स dx बीच में प्लस एफ एक्स सॉरी एफ डैश एक्स ई की एक्स dx। आपको क्या ध्यान रखना है कि ई की एक्स के साथ ये डबल फंक्शन एक एफ एक्स और एफ डैश एक्स है। यहां हमें चेक करना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है, एफ एक्स एफ डैश का डेरिवेटिव है या एफ डैश एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो अगर हम यहां ध्यान से चेक करें एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश तो आप इसको फर्स्ट लीजिए एनेक्डोट में, इसको सेकंड और फर्स्ट पार्ट पे जो इंटीग्रेशन का कंप्लीट फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट इस पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और इसका इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स प्लस ये टर्म आपने एज इट इज रखनी है। ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहां हमारा आंसर जो आया एफ एक्स इंटू ई की एक्स प्लस। आपको ध्यान क्या रखना है कि ई की एक्स के साथ डबल पार्ट आएंगे, आपको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद देखना कौन किसका डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है तो आप इस पार्ट पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कीजिए फर्स्ट लेके तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप मेथड लगा सकते हैं, नोट कीजिएगा। फिर हम इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ओके अब हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं इसी लिस्ट में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ e की x इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स की क्यूब dx। ये हमारा क्वेश्चन है। e की x के साथ डबल टर्म लेनी है, आप दो अलग अलग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कीजिए इनको। e की x इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर dx बीच में आपका माइनस e की x इंटू 2 बाय एक्स की क्यूब dx। e की x को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर है या 2 बाय एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव ये है। तो आप ध्यान से देखिए इसका डेरिवेटिव ये 2 हुआ ऊपर जाके नेगेटिव और इधर एक और 3। इस टर्म का डेरिवेटिव ये है, आप ये फर्स्ट मान लीजिए ये सेकंड। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सिर्फ इसमें यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसको आप छोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कीजिए, फर्स्ट पार्ट आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कीजिए e की x माइनस इंटीग्रेशन। अब आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, ये जो 2 ऊपर जाके -2 एक पावर नीचे से इंक्रीज हो जाएगी 3, वैसे डिक्रीज हुई है न्यूमरेटर के हिसाब से। इधर इंटीग्रेशन कीजिए e की x dx, अगर आप चाहें तो माइनस अंदर ले जा सकते हैं, प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका -2 बाय एक्स की क्यूब e की x dx। ये इंटीग्रेशन हुआ था प्लस इस टर्म को इसको देखिए सेम टर्म है अंदर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी तो ओवरऑल रिजल्ट रहेगा e की x अपॉन x स्क्वायर प्लस c। इस तरह हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए आप इसका, ये है हमारे पास sin x इंटू cos x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx e की x dx। तो यहां भी आपके पास e की x के साथ ये पार्ट है, सेम हम इसी तरह प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पहले आप इसको अलग अलग डिवाइड कीजिए, e की x
साइन इंटू कॉस के अलग डिवाइड कीजिए आप कॉस के, और 1 के अलग डिवाइड कीजिए आप कॉस के dx। इस तरह यूज कीजिए। अब देखिए आप क्या बचेगा आपके पास, e की x इंटू कॉस की एक पावर कैंसिल, साइन बाय कॉस टेंजेंट x dx, प्लस इंटीग्रेशन फॉलो कीजिए e की x 1 बाय cos स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर dx। e की x दोनों ही पार्ट में है हमारे पास। अब हमें ये चेक करना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। टेंजेंट का अगर हम डेरिवेटिव याद करें तो क्या होता है यार, ये सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर का 2 सेकंड टेंजेंट 10, तो ये तो नहीं, तो इधर से ये डेरिवेटिव है। आप इस पार्ट पे लगाइए, ये फर्स्ट ये सेकंड, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की x माइनस, अब आप इसका डेरिवेटिव कीजिए सेकंड स्क्वायर x, और इसका इंटीग्रेशन कीजिए e की x dx। ये टर्म आपकी प्लस है, प्लस सी, ये टर्म आपकी से कैंसिल हो जाएगी, e की x इंटू टेंजेंट x प्लस सी। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि e की x के साथ जो डबल टर्म है उसको अलग अलग कीजिए, उसके बाद कौन सी टर्म किस टर्म का डेरिवेटिव, उसके हिसाब से जो डेरिवेटिव बनने जा रहे हैं उस पर आपने अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसी तरह, 6th क्वेश्चन है हमारे पास एक, ये है e की x इंटू 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x dx। सेम उसी पार्ट जैसा है कि सेम। देखिए आप यहां भी आप अलग अलग डिवाइड कीजिए, e की x 2 बाय 2 cos स्क्वायर x, अलग से कर दिया 2 बाय, प्लस साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला पुट कीजिए 2 sin x cos x एंड डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x dx। यहां जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2, e की x 1 बाय cos के ऊपर ले जाइए आप सेकंड स्क्वायर x dx, प्लस 2 से 2 कैंसिल, cos से cos, e की x sin बाय cos टेंजेंट x dx। सेम वही क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपकी बात इसका डेरिवेटिव है और ये सेकंड। सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ इसको क्रिएट करोगे, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम आपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सॉल्व करना है। ये आप ध्यान दीजिए, सेम इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नोट कीजिएगा। तो आपको e की x के साथ डबल पार्ट करके ये देखना है कि डेरिवेटिव जिस फंक्शन से नेक्स्ट टर्म में आएगा उसी पे आपने अप्लाई कर देना है। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रूट 1 माइनस साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स बाय 2 dx। रूट 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस और e की पावर माइनस एक्स बाय 2। देखिए जब तक ये रूट सोल्व नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो आप देखिएगा e की माइनस एक्स बाय 2, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट हम रूट को कैंसिल कर नहीं सकते, यहां से इसका हाफ रेंज फॉर्म अप्लाई कीजिए, माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, जो हाफ रेंज फॉर्म अप्लाई किया, साइन माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, जो ये 1 है इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर, जो एंगल यहां यूज हुआ सेम यहां, अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ x और x, तो यहाँ भी आप x यूज करते, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos का फॉर्मूला याद कीजिए 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ये आपने हाफ रेंज फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए, e की माइनस एक्स बाय 2। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए क्या आएगा, ये हो जाए cos x बाय 2
माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर और ये था आपका रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू कॉस माइनस साइन कीजिए या साइन माइनस कॉस जैसा भी आपको उचित लगे डिवाइडेड बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू डीएक्स स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा तो बाहर टर्म आएगी लेकिन क्या आएगी cos x by 2 माइनस sin x by 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x by 2 एक तरह से जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे उन्हीं में कन्वर्ट होने जा रहा है क्वेश्चन सेम उसी तरह ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके बाद आप इसको अलग अलग डिवाइड कीजिए यहाँ से जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये e की माइनस एक्स बाई कोस क्या आप डिवाइड करेंगे कोस बाई ये हो जाएगा कोस एक्स बाई टू बाई टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स यहां से देखिए फर्स्ट पार्ट में 1/2 बाहर आपका आ जाएगा e की माइनस एक्स बाई टू कॉस की 1 बार आपकी कैंसिल 1/2 कोस हो जाएगा सेकेंड एक्स बाई टू डीएक्स फिर माइनस e की माइनस एक्स बाई टू 1/2 फिर बाहर साइन बाई कोस कीजिए आप यहां से टेंजेंट और एक कोस और बचेगा डिवाइड में ऊपर जाकर वो सेकेंड एक्स बाई टू डीएक्स देखिए e की पावर आपकी सेम आपको ये चेक करना कि सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड टेंजेंट या सेकेंड टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंड तो अगर हम जानते हैं सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड टेंजेंट होता है तो आप इस पार्ट पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कीजिए 1/2 फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड x बाय 2 सेकेंड का इंटीग्रेशन कीजिए e की माइनस x बाय 2 और x का कोएफिशिएंट है -1/2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड इनटू टेंजेंट और x बाय 2 का हो जाएगा 1/2 इधर से इंटीग्रेशन कीजिए e की माइनस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय -1/2 dx ये हमारा होगा फर्स्ट पार्ट डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन ये जो टर्म जो आपकी एज इट इज 1/2 इंटीग्रेशन माइनस एक्स बाय 2 टेंजेंट इनटू सेकंड अब आप ये 1/2 अंदर ले जाएंगे 1/2 से ये -1/2 कैंसिल तो ये रहेगा माइनस e की माइनस एक्स बाय 2 सेकेंड एक्स बाय 2 1/2 से 1/2 कैंसिल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव e की माइनस एक्स बाय 2 एंड सेकेंड एक्स बाय 2 टेंजेंट एक्स बाय 2 dx और ये टर्म है हमारी -1/2 इंटीग्रेशन e की माइनस एक्स बाय 2 सेकेंड एक्स बाय 2 इंटू टेंजेंट एक्स बाय 2 dx प्लस c ये टर्म आपकी इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी सेम तो ओवरऑल हमारा आंसर आएगा माइनस e की माइनस एक्स बाय 2 एंड सेकेंड एक्स बाय 2 प्लस c ये आपका आंसर है तो आपको मेनली यहां से पहले रूट को हटाना है अलग अलग डिवाइड करके डबल टर्म में कन्वर्ट करना है फिर हमें चेक किया कि सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड इनटू टेंजेंट है तो इस पार्ट का आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है जिससे आपका आंसर आराम से सॉल्व हो जाएगा एक बार नोट कीजिए एक क्वेश्चन और हम इसमें लेंगे क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा वो भी हम इसी पार्ट के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे आप एक बार इसको नोट कीजिएगा अच्छे से तो यहाँ पे e की पावर के साथ डबल फंक्शन आपका वर्क करेगा ये अपने ध्यान रखना देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट फर्स्ट पार्ट ये है हमारे पास 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
इंटू ई की एक्स dx। यहाँ पे जैसे मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था उसी की तरह बिल्कुल थोड़ा चेंज करा, ई की एक्स इंटू जैसी टर्म डिवाइड में है सेम टर्म आप न्यूमरेटर में तैयार कीजिए। देखिए एक्स है 2 है तो 2 तैयार कीजिए, यानी यहाँ 1 आप ऐड कर देंगे, 2 प्लस एक्स तो 1 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। जैसी टर्म डिनोमिनेटर में है सेम टर्म आप न्यूमरेटर में तैयार कीजिए। यहाँ एक सेम था +2 था, +1 पहले आपके 1 आपने ऐड किया, +2 और 1 माइनस। अगर यहाँ 4 होता तो 3 आप ऐड करते थे। अब आप अलग अलग के डिवाइड कीजिए, 2 + x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर और -1/2 + x का। e की x को आप अलग अलग मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 1 पावर कैंसिल, ये हो जाएगा e की x इंटू 1/2 + x dx। एक तरह से 1/x की तरह ट्रीट कीजिए इसको, e की x इंटू 1/2 + x की पावर 2 dx। देखिए e की पावर से इस टर्म का ये डेरिवेटिव है, इसका ये डेरिवेटिव। अगर इसको हम 1/x मान लें तो ये 1/x² है, तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, यानी इस टर्म का डेरिवेटिव ये है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट और ये आपका सेकंड पार्ट। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कीजिए। फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड e की x का इंटीग्रेशन e की x माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव कीजिए -1/2 + x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन e की x का e की x dx, और ये बन जाती है -e की x इंटू 1/2 + x का होल स्क्वायर dx प्लस ये हमारे पास आ जाएगा e की x/2 + x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव e की x/2 + x का होल स्क्वायर dx माइनस e की x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर dx प्लस ये टर्म आपकी इससे कैंसिल हो जाएगी, e की x/2 + x प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह आपने इसका सेकंड पार्ट भी यूज करना है, तो आप इस तरह पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक ट्राई कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।